जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। षड्विंशोऽध्याय। विष्णु जी के मोह भंग के लिए शंकर जी की प्रेरणा से देवों द्वारा मूल प्रकृति की स्तुति, मूल प्रकृति द्वारा आकाशवाणी के रूप में देवों को आश्वासन, देवताओं द्वारा त्रिगुणात्मका, देवियों का स्तवन, विष्णु का मोहनाश, धात्री, आंवला, मालती तथा तुलसी की उत्पत्ति का आख्यान। व्यास उवाच। ब्रह्मपुत्र नमस्ते तु धन्यस्तवं शैव सततं यच्छाविता महादिव्या कथेम शांकरी शुभा इदानीं ब्रूहि सुप्रीत्या चरितं वैष्णव मुने सा वृंदा मोहित्वा तुम किम कार्चित् कुतो गतः। सनत कुमार वाच। शृणु व्यास महाप्रज्ञ शैव प्रवर सत्तम वैष्णव चरितं शंभु चारितढम सुरनिर्मलम मौनी भूतेषु देवेषु ब्रह्मादेषु महेश्वर सुप्रसन्नो वंशभु शरणागत वत्सलः। शंभुर्वाच। ब्रह्मादेव देवरा सर्वे भवदर्थे मया हत जलंधरो मद्दशोऽपि सत्यं सत्यं वदाम्यहं सुखामुपन्न वा ताता सत्यं ब्रूतामरा खलु भवत्कृते ही मैं लीला निवारकस्य सदा। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र आपको नमस्कार है। श्रेष्ठ शिव आप धन्य हैं, और जो आपने शंकर जी की यह महादिव्य शुभ कथा सुनाई है मुने, अब आप प्रेम पूर्वक विष्णु जी के चरित्र को सुनिए। उन्होंने वृंदा को मोहित करके क्या किया और वे कहाँ गए। सनत कुमार जी बोले, हे माँ प्राज्ञ, शिव भक्तों में श्रेष्ठ व्यास जी, अब आप शिव चरित्र से परिपूर्ण तथा निर्मल विष्णु चरित्र को सुनिए। जब ब्रह्मादिक देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शरणागत वत्सल शंकर अति प्रसन्न होकर कहने लगे। शंभु बोलते हैं, हे ब्राह्मण, हे सभी श्रेष्ठ देवगण, मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ कि यद्यपि जलंधर मेरा अंश था, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए उसका वध किया। हे तात, हे देवतागण, आप लोग सच सच बताइए कि आप लोगों को सुख प्राप्त हुआ या नहीं। सर्वदा मुझे निर्विकार की लीला आप लोगों के लिए निमित्त ही हुआ करती है। सनत कुमार उवाच। अथ ब्रह्माद्यो देवा हर्षादुत फुल्लोचना प्रणम्य शिरसा रुद्रम शंश सुविष्णु चेष्टितम। देवाऊचु। महादेव त्वया देव रक्षिता शत्रुजात भयात किंचित अन्य समुदितम तत्र किम करामहे। वृंदा विमोहिता नाथ विष्णु ही प्रत्यन्नतः भस्मभूता धृतं वह्यो परमां गतिमागता। वृंदा लावण्य संभ्रातो विष्णु स्थिष्टति मोहिता तच्चिता भस्म संधारी तव माया विमोहिता। स सिंधु मुने संगश्च बोधितो स्म विदारयतना बुध्यते हरि सोहत तव माया विमोहिता। कृपां कुरु महेशान विष्णु बोध्य बोध्य त्वधीनम इदम सर्वं प्रकृतं सच्चरारम। सनत कुमार वचिति कुण्य महेशस्य हि वचनं त्रिबोधोकसाम प्रत्युवाच महालीला स्वच्छंद धृता कृतांजलिन। महेशुवाच। हे ब्रह्मासुर, हे ब्राह्मणे सुरा सर्वे मदाक्यम शृणुताद्रत मोहिनी सर्वलोकानां मम माया दुरेत्यहा तदधीनं जगत सर्व यदे वासुर मनुष्यम तवे मोहितो विष्णु काम दीनो भवतिरिहि। उमाख्य स महादेवी त्रिदेव जननी परा मूल प्रकृति आख्यता सुरामा गिरजनात्मका। सनत कुमार जी बोलते हैं, तंत्र देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल उठे और वे शंकर जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वृतांत निवेदन करने लगे। देवता बोलते हैं, महादेव देवा, अपने शत्रुओं के भय से हमारी रक्षा की, किंतु एक बात और हुई है, इसमें इसमें हम क्या करें। हे नाथ, विष्णु ने बड़े प्रयत्न के साथ वृंदा को मोहित किया और वे शीघ्र ही अग्नि में भस्म होकर परम गति को प्राप्त हुई, किंतु उस समय वृंदा के लवण्य पर आसक्त विष्णु मोहित होकर उसकी चिता का भस्म धारण करते हैं। वे उनकी माया से भी मोहित हो गए। सिद्धों मुनियों तथा हम लोगों ने उन्हें बड़े आदर के साथ समझाया, किंतु वे हरि आपकी माया से मोहित होने के कारण कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। तथा हे महेशान, आप कृपा कीजिए और विष्णु को समझाइए। प्रकृति संपूर्ण चराचर जगत आपके अधीन है। सनत कुमार जी बोलते हैं, देवगणों के इस वचन को सुनकर महालीला करने वाले तथा स्वतंत्र भगवान शंकर हाथ जोड़े देवगणों से कहने लगे। महेश बोलते हैं,
हे ब्राह्मण, हे देवो, आप लोग श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों को सुनिए। संपूर्ण लोगों को मोहित करने वाली मेरी माया दुस्तर है। देवता, असुर एवं मनुष्य के सहित सारा जगत उन्हीं के अधीन है। उसी माया से मोहित होने के कारण विष्णु काम के अधीन हो गए हैं। वह माया ही उमा नाम से विख्यात है, जो इन तीनों देवताओं की जननी है। वही मूल प्रकृति तथा परम मनोहर गिरिजा के नाम से विख्यात है। गच्छध्वं शरणं देवा विष्णु मोह पुत्रः शरणाय मोहिनं माया शिवाख्यं सर्वकामदं स्तुतितं कुरुत तस्यामच्छक्ते स्तोषणकारिणं सुप्रसन्ना यदि च स सर्वं कार्यं करिष्यति। हे देवताओं, आप लोग विष्णु का मोह दूर करने के लिए शीघ्र ही शरणदायिनी मोहिनी तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली शिवा नामक माया की शरण में जाइए और उस मेरी शक्ति को संतुष्ट करने वाली स्तुति कीजिए। यदि वे प्रसन्न हो जाएंगे तो आप लोग का सारा कार्य पूर्ण कर देंगी। सनत कुमार वाची तिक्त्वा तान् सुरान् शंभु पंचास्यो भगवान हरा अंत ददे द्रुतम व्यास सर्वैश्य स्वगणा सह देवाश्च शासनाज भो ब्रह्माध्या ही सवा मनसा तुष्ट विमूल प्रकृति भक्त वत्सलम देवाउच युद्धवा सत्वर जस्त मोगुना सर्ग स्थिति दिवंस विधान कारका यदिच्छय विश्वमिदं भवाद भवो तनोति मूल प्रकृतिम नता समताम पाहि त्रयो विषम गुणान सुशब्दितान जगतिशेषे समधिष्ठिता परे यद्रूपकर्माणि जगद्रव्यपि ते विदुर्न मूल प्रकृतिम नतः समताम यदुक्त्वा युक्ता पुरुषास्तु नित्यं दरिद्र्यं मोहतस्य संभावितेन न प्राप्नुवन्यते हि भक्तवत्सलाः सदैव मूल प्रकृतिनां नतः समतां कुरु कार्यं महादेवी देवानां परमेश्वरी विष्णुमोहर शिवे दुर्गे देवी नमस्तुते जलंधरस्य शंभोश्च रणे कैलासवासिना प्रवृत्ते तदर्थ्याय गौरी शासनता शिवे। वृंदा विमोहिता देवी विष्णु ही प्रत्यन्ते स्ववृषाते जतितः वहो भस्मभूता गति गतः जलंधरो हतो युद्धे तद्ध्यानमचोतः वयं गिरीशं कृपां कृत्वा भक्तानुग्रहकारिणः तदाज्ञया वयं सर्वे शरणं ते समागताः त्वं हि शम्भुयुवः देवी भक्तो द्वारपरायणो। वृंदालवन्य संभ्रातो विष्णुस्तिष्ठति तत्र वह तचिता भस्म संधारी ज्ञान भ्रष्टो विमोहिता संसित सुर संगश्च बोधितो अपि महेश्वरी न बुध्यते हरि सोयत तव माया विमोहिता कृपा कुरु महादेवी हरिं बोध्य यथा स्वलोकं पायत सुचित सूर्य कार्यकृत इति सुतवस्ते देवा तेजो मंडल मास्थितम दुदुर्षग्नेः तत्र ज्वाला व्याप्त दिगंतरम तन्मध्याद्वित्रम सर्वे ब्रह्मादश सर्वसवा अम्रा शुश्रुव्यासम कामदा व्योमचारिणीम्। आकाशवाण्युवाच अहमेव त्रिधा भिन्ना तिष्ठामि त्रिविधगुणे गौरी लक्ष्मी सुराज्योति रज सत्त्वतमोगुणे तच्छ गच्छतः यूयं वेत्तास्मान्तिकम् आदरात् मतज्ञ प्रसन्नस्ता विद्यासते त्वदस्मितम्। हे देवताओं, आप लोग सनत कुमार जी बोलते हैं, हे व्यास पंचमुख भगवान शंकर हर उन देवताओं से ऐसा कहकर अपने सभी गणों के साथ अंतर ध्यान हो गया। शंकर जी की आज्ञा के अनुसार इंद्र सहित ब्रह्मादि देवता मन से भक्त वत्सल सा मूल प्रकृति की स्तुति करने लगे। देवता बोलते हैं, जिस मूल प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व रज और तम ये गुण इस सृष्टि का सृजन पालन तथा संहार करते हैं, उनकी इच्छा से इस विश्व का आविर्भाव तिरोभाव होता है। उस मूल प्रकृति को नमस्कार करते हैं जो पराशक्ति शब्द आदि तेज गुणों से समन्वित हो जाए, जगत में व्याप्त है, जिसके रूप और कर्म को वे लोग नहीं जानते हैं। उस मूल प्रकृति को नमस्कार करते हैं जिनके भक्ति से या युक्त पुरुष दारिद्र्य मोह उत्पत्ति तथा विनाश आदि को प्राप्त नहीं करते हैं। उन भक्त वत्सल मूल प्रकृति को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। हे महादेवी परमेश्वरी, हम देवताओं का कार्य कीजिए। हे शिव विष्णु के मोह को दूर कीजिए। हे दुर्गे, आपको नमस्कार है। हे देवी कैलाशवासी शंकर एवं जलंधर के युद्ध में उसका वध करने के लिए शिव के प्रवृत्त होने का गौरी के उद्देश्य से ही विष्णु ने बड़े प्रयत्न के साथ वृंदा को मोहित किया और उसका सातित्व नष्ट कर दिया। तब वह अग्नि भस्म हो गई और उत्तम गति को प्राप्त हुई। तब भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शंकर ने हम लोगों पर कृपा करके जलंधर का वध कर दिया और हम सभी को उसके भय से मुक्त कर दिया। हे देवी, हम सभी उस शंकर की आज्ञा से आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप और शंकर दोनों ही अपने भक्तों का उद्धार करने में निरत रहते हैं।
हे भगवती, वृंदा के लवण्य से भ्रमित हुए विष्णु इस समय ज्ञान से पूर्णतः विमोहित होकर उसकी चिता का भस्म धारण करके वहीं स्थित है। हे महेश्वरी, अभी माया से मोहित होने के कारण सिद्धों तथा देवताओं के द्वारा समझाए जाने पर विष्णु नहीं समझ पा रहे हैं। महादेवी, कृपा कीजिए, विष्णु को समझाइए, जिससे देवताओं का कार्य करने वाले विष्णु स्वस्थित होकर अपने लोक की रक्षा करे। इस प्रकार की स्तुति करते हुए देवताओं ने अपनी कांति से समस्त दिशाओं को व्याप्त कर किए हुए तेज मंडल को आकाश में स्थित देखा और हे व्यास, इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने मनोरथ को देने वाली आकाशवाणी उस तेजोमंडल के मध्य से सुनी। आकाशवाणी बोलती है, हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार के गुणों के द्वारा अलग अलग तीनों रूपों में स्थित हूँ। रजोगुण रूप से गौरी, सत्वगुण से लक्ष्मी, तमोगुण से सूर्य ज्योति के रूप में स्थित हुआ था। आप लोग मेरी आज्ञा से इन देवियों के समीप आदर पूर्वक जाइए, जो वे प्रसन्न होकर उस मनोरथ को पूर्ण करेंगी। सनत कुमार वाच श्रीणावतामिति ताम वाच मंतार्धन मगवः देवाम विस्मृत फल नित्राणम तो तथा मुनेः ततः सर्वेपि ते देवः श्रुत्वा तदाख्य मदरात गौरीम लक्ष्मीं सुराम चैव निमस्तुद्वाक्य चौधितः तुष्टविच्य महाभक्त्य देवीस्तः सकलासुराः नानविदभिर्वाग्भिस्ते ब्रह्मादि नतमस्तकाः ततोरम व्यास देवास्ते आविर्भूतस्य तत्पुरः महादूते स वेत जो भी भार्ये सनित्यो दिगंतरम अथ ता अमरा दृष्ट्वा सुप्रसेन चेतसः प्रणम्य तुष्टु भुक्त्वा सब कार्यम च नवेद्यन। सनत कुमार जी बोलते हैं, मुने विस्मय से उत्फुल्ल नेत्रों वाले देवताओं द्वारा उस वाणी को सुनते ही तेज अंतर ध्यान हो गया। तत्पश्चात सभी देवगण उस आकाशवाणी को सुनकर उस वाक्य से प्रेरित होकर गौरी, लक्ष्मी, सूर्य देवी को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा सभी देवता नतमस्तक होकर विविध स्तुतियों से परम भक्ति पूर्वक उस देवियों की स्तुति की। हे व्यास जी, तब वे देवियां अपने अद्भुत तेज से सभी दिशाओं को प्रकाशित कर शीघ्र ही उनके समक्ष प्रकट हो गई। तब देवताओं ने उन देवियों को देखकर अत्यंत प्रसन्न मन से उन्हें प्रणाम करके भक्ति से उनकी स्तुति की और अपना कार्य निवेदित किया। तच्चेतासुरदृष्ट्वा प्रणतात् भक्तवत्सलाः बीजानि प्रदुक्तस्तेभ्यः वाक्य मनुष्य सादरम। इसके बाद भक्तवत्सल देवी ने प्रणाम करते हुए देवताओं को देखकर उन्हें अपना अपना बीज दिया और आदरपूर्वक उनसे यह वचन कहा। देवी उच्चु इमानि तत्र बीजानि विष्णु यत्रावितिष्ठति निर्वपध्वम ततः कार्यम भवताम सिद्धिमेष्यति। देवियां बोली, हे देवगणों, जहाँ विष्णु स्थित है वहां पर इन बीजों को बो देना और आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। सनत कुमार उवाच तीर्त्वा ताथस्थो देवी अंतर्हिता अभवन मुने रुद्र विष्णु विधानम ही शक्ति अस्त्री गुणात्मका तत्संतुष्टासुरा सर्वे ब्रह्मादेश्च सवा तानि बीजानि संग्रह युयत्र हरि स्थिता विदाचित भूमितले चिक्षि पुस्तानि ते सुरा स्मृत्वा ता संस्थितस्त्र शिव संक्तस्य वाम काम मुने निक्षिप्य बीजेभ्यो वनस्पत्य स्रभवन धाति च मालती च तुलसी च मुनीश्वरा धात्री युद्धवा स्मृता धात्री मापवा मालती स्मृता गौरी भवा च तुलसी तमः सत्व रजो गुना विष्णु वनस्पति दृष्ट्वा तथा स्त्री रूपिणी मुने उदिष्ट तथा तासु रागातिश्य विभ्रमः दृष्ट्वा स याचते मोहत कामाक्स चैतसः ताम चापी तुलसी धात्री रागेण रघणे वावलोकताम यच्च बीजम पुरा लक्ष्म्य मायवेव समर्पितं तस्मात् उद्वा नारी तस्मिन्नस्य पराभवत् अतः सा भावित्यः माख्यं वापितं गहितं धात्री तुलस्यो तद्रागतस्य प्रीतिपदे सदा ततो विस्मृत दुःखोऽसो विष्णु स्थाप्यं सहैव तय विकुण्ठमगम स्तुष्ट सर्वदेवन्मस्कृता कार्तिक मासी विप्रेन्द्र धात्री च तुलसी सदा सर्वदेव प्रिय गेहा विष्णुवेच विशेषता तत्रापि तुलसी धन्यति श्रेष्ठा महामुनि त्यक्त्वा गणेशं सर्वेषां प्रीतिदा सर्वकामदा वैकुण्ठस्थं हरिदृष्ट्वा भ्रमोन्द्रश्च ते मरः नत्वा स्तुत्वा मा विष्णुं सौधामिनी वे युवा वैकुण्ठदपि सर्वलोकस्तु भ्रष्ट मोहसुबोधवान् सुखी चाभून्मुनिश्रेष्ठ पूर्ववतस्मरन् शिवम् इति युखान् मघोगमं सर्वकामप्रदं नृणां सर्वकामिकारं सर्वविज्ञानवेदनं य इदं हि पठेन्नितं पाठयद्वपि भक्तान् शून्योच्चयदपि स याति परं गतिं पठित्वा स य इदं धीमाख्यानं परमोत्तमं संग्राम पर विश्वदुरो विजयी स्यान् संशय विप्रणं ब्रह्मविदानं क्षत्रियाणां जलप्रदम वैश्यानां सर्वधनं शूद्राणां सुखदं त्विदं शंभु भक्तिप्रदं व्यास सर्वेषां पापनाशनं ये लोके पत्रापि सदा स्वदितिदायकम्। सनत कुमार जी बोलते हैं, हे मुनि, इस प्रकार कहकर तीनों देवी अंतर ध्यान में ब्रह्मा विष्णु रुद्र की त्रिगुणात्मक शक्तियां थी। तब इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता प्रसन्न हो गए और उन बीजों को लेकर वहां चले गए जहां भगवान विष्णु स्थित थे। हे मुने, उन देवताओं ने वृंदा की चिता के नीचे भूतल पर बीजों को डाल दिया और उन पर शिव शक्तियों का स्मरण करके वहीं पर स्थित हो गए। हे मुनीश्वर, उन डाले गए बीजों से धात्री, मालती, तुलसी नामक तीन वनस्पतियां उत्पन्न। धात्री के अंश से धात्री
महालक्ष्मी के अंश से मालती और गौरी के अंश से तुलसी जो तम सत्व रजोगुण से युक्त थी। हे मुने, तब स्त्री रूपनी उन वनस्पतियों को देखकर उनके प्रति विशेष राग विलास के विभ्रम से युक्त होकर विष्णु जी उठ बैठे। उन्हें देखकर मोह के कारण कामसक्त चित्त से वे उनके प्रेम की याचना करने लगे। तुलसी एवं धात्री ने रागपूर्वक उनका अवलोकन किया। सर्वप्रथम लक्ष्मी ने जिस बीज को माया से देवताओं को दिया था उससे उत्पन्न हुई स्त्री मालती उनसे ईर्ष्या करने लगी, इसलिए वह भरभरी इस ग्रहित नाम से पृथ्वी पर विख्यात। धात्री तुलसी राग के कारण इन विष्णु के लिए सदा प्रतिपद हुई। तब विष्णु का दुख दूर हो गया और वे सभी देवताओं से नमस्कृत करते हुए प्रसन्न होकर उन देवताओं के साथ दोनों के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। वीरेंद्र, कार्तिकेय महीने धात्री तुलसी को सभी देवताओं के लिए प्रिय जानना चाहिए और विशेष करके ये विष्णु को अत्यंत प्रिय है। महामुने, उन दोनों में भी तुलसी अत्यंत श्रेष्ठ धन्य है। वह गणेश जी को छोड़कर सभी देवताओं को प्रिय है तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस प्रकार ब्रह्मा इंद्र आदि देवता विष्णु को वैकुंठ में स्थित देखकर उनको नमस्कार करके उनकी स्तुति करके अपने आप स्थान को चले गए। हे मुनि श्रेष्ठ, मोह भंग हो जाने पर विष्णु ज्ञान प्राप्त कर शिव जी का स्मरण करते हुए उन वैकुंठ लोक में सुख पूर्वक निवास करने लगे। यह आख्यान मनुष्यों के लिए सभी पापों को दूर करने वाला है, मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त काम विकारों को नष्ट करने वाला तथा सभी प्रकार के विज्ञान को बढ़ाने वाला है। जो भक्ति से युक्त होकर इस आख्यान को नित्य पढ़ता पढ़ाता सुनता सुनाता है वह परम गति को प्राप्त करता है। जो बुद्धिमान वीर इस अत्युत्तम आख्यान को पढ़कर संग्राम में जाता है वह विजयी होता है, इसमें संदेह नहीं है। यह आख्यान ब्राह्मणों को ब्रह्मा विद्या देने वाला, क्षत्रियों को जय प्रदान करने वाला और वैश्य को अनेक प्रकार का धन देने वाला तथा शूद्रों को सुख देने वाला है। व्यास जी, यह शिव जी में भक्ति प्रदान करने वाला, सभी के पापों का नाश करने वाला और इस लोक तथा परलोक में उत्तम गति देने वाला है। श्री श्री संहिताएं पंचमे युद्ध खंडे जलंधर वदांतरम देवी स्तुति विष्णु मोह विध्वंस वर्णम नाम षड्विंशोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर के वध के पश्चात देव स्तुति विष्णु मोह विध्वंस वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु महाराज। सारी संगत की तरफ से, परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। हर चीज का शुक्राना गुरुजी महाराज। हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 27वां अध्याय अथ सप्तविंशो अध्याय। जय गुरु जी। सनत कुमार उवाच अथान्यच भुचिरतम प्रेमतः शृणुव मुने यस्य श्रवण मात्रेण शिव भक्ति दृढ़ा भवेत्। संगत जी, जब हम शिव पुराण का पाठ पढ़ रहे हैं, गुरुजी महाराज खुद अपने हम पाठ सुनने के लिए आते हैं और मैं गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी वाणी में विराजमान हो। मुझसे कुछ भूल चुको तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु महाराज, जो आपने मुझे सेवा दी है मैं बस कोशिश कर रही हूँ, करवाने वाले तो आप ही हैं। सारी संगत का कल्याण कीजिएगा, सबका कल्याण करे गुरुजी महाराज। अपना भी ध्यान रखिए गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हमें ये वाला पाठ ब्लेस किया है जो डिटेल में है। मैं इसलिए बार बार आपसे बोलती हूँ क्योंकि ये मत सोचिए कि ये पाठ लंबा हो रहा है या इतना लंबा हम नहीं पाठ सुन सकते या कुछ है। तो आप पाठ को सुनते रहिए। आपको नहीं पता किस लाइन में कहाँ आपका कल्याण गुरु महाराज जी ने करना हो। तो जैसी उनकी आज्ञा है हम पाठ शुरू करते हैं गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हुए। सनत कुमार बोलते हैं, हे मुने, अब आप शंकर जी का एक और चरित्र प्रेम पूर्वक सुनिए जिसके सुनने मात्र से शंकर जी के प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। शंख चूड़ाभिदो वीरो दानवो देव कंटकः यथा शिवे निहितो रणमूर्धिना त्रिशूलतः तच्छंभो चरितं दिव्यं पवित्रं पापनाशनं शृणु व्यासुंस प्रीत्यः वचमिहि सुसेनस्तवः मर्चिस्थन्यो धातु पुत्र्यो या कश्यपो मुने स धर्मिष्ठः सृष्टिकर्ता विद्याज्ञप्तः प्रजापतेः दक्ष प्रीत्या दधो तस्मै निजकन्यास्त्रयोदश तासां प्रसूति प्रसंभं न कथ्या बहु विस्तृता यत्र देवाधि निखिलं चराचर भुजगत
विस्तारत प्रवक्तुं च कः शमोऽस्ति त्रिलोके प्रस्तुतं शृणु वृत्तान्तं शम्भुलीलान्वित च यत् तदेव कथां यद् शृणु भक्तिप्रवर्धनं तासु कश्यपत्नीषु धनुस्तवेका वराङ्गना महारूपवती साध्वी पति सौभाग्यवर्धिता आस्तनस्यः धनुः पुत्रा बहवो बलवत्राः तेषां नाम्नि नोच्यन्ते विस्तारभयतो मुने तेष्वाको विप्रवचिस्तुः महाबल पराक्रमा तत्पुत्रो धार्मिको दम्भो विष्णुभक्तो जितेन्द्रियः नासीत् तन्यो वीरस्तताश्चिन्ता परो भवत् शुक्राचार्ये गुरुं कृत्वा कृष्णमन्त्रं वाप्य च तपस्कार परं पुष्करे लक्षवर्षकम् कृष्णमन्त्रं च जापे दृढं बद्धध्वासनं चिरं तपे प्रकृतवस्तस्य मूर्धनो निःसृत्य प्रज्वलत् विसार च सर्वत्र तेजो हि सुदहसम् तेन तप्ताः सुराः सर्वे मुनयो मन्वस्तथा सुनासीरं पुरस्कृत्य ब्राह्मणं शरणं युयुः प्रणम्य च विदितारं दातारं सर्वसम्पादं तुष्टो विकलाः प्रोचुः सवृतान्तं विशेषतः तदा कन्या विधातापि वैकुण्ठं तैर्योसाः तदैव विज्ञापितं निखिलेन हि विष्णवे तत्र गत्वा त्रिलोकेशं विष्णुं रक्षाकरं परं प्रथम प्रणम्य तुष्टुं सर्वे करो बद्ध्वा विनम्रकाः देवा ऊचुः देवदेव न जानीमो जातं किं कारणं त्विह सन्तप्तः सकला जातस्तेजसः केन तप्तात्मनं त्वमिवतः दीनबन्धो जीविनां रक्ष रक्ष रमानाथ शरणेय शरणागतान्। शरद कुमार वाच इति श्रुत्वा वचो विष्णु ब्रह्मादिनां दिवोकसामुवाच विहसन् प्रेम्णा शरणागत वत्सलः। विष्णुरुवाच सुरस्वस्थाः भवतवैगिरान् ना भयं कुरुताम्रः नोपपल्वा भविष्यन्ते लय कालो न विद्यते। एक शंखचूड़ नामक दानव था जो महावीर और देवताओं के लिए कंटक था। शिवजी ने त्रिशूल से जिस प्रकार युद्ध भूमि में उसका वध किया है, व्यास जी उस पवित्र पाप नाशक तथा दिव्य चरित्र को आप अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं आपको के स्नेह से उसको कह रहा हूँ। पूर्व समय में ब्रह्मा जी के मरीचि नामक पुत्र हुए। उन मरीचि के पुत्र जो मुनि कश्यप हुए वे बड़े धर्मशील, सृष्टिकर्ता, विद्यावान तथा प्रजापति थे। दक्ष ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपनी 13 कन्याएं प्रदान की। उनकी बहुत सी संतानें हुई जिन्हें विस्तार से यहाँ कहना संभव नहीं है। उनसे संपूर्ण चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। तीनों लोकों में उनके विस्तार में कहने में कौन समर्थ है? प्रस्तुत वृतांत को सुनिए जो शिव लीला से युक्त भक्ति को बढ़ाने वाला है। मैं उसको कह रहा हूँ। सुनिए। कश्यप की उन स्त्रियों में एक दनु नाम वाली थी जो सुंदर महारूपवती साध्वी एवं पति के सौभाग्य से संपन्न थी। उस दनु के अनेक बलवान पुत्र थे। हे मुने, विस्तार के भय से मैं उनके नामों को यहीं बता रहा हूँ, यहाँ नहीं बता रहा हूँ। उनमें एक विप्रचिति नामक दानव था जो महाबली प्रक्रमी था। उसका दम्भ नामक पुत्र धार्मिक विष्णु भक्त जितेंद्रिय हुआ। उसे कोई पुत्र नहीं था, इसलिए चिंताग्रस्त रहता था। उसने शुक्राचार्य गुरु बनाकर उनसे कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर क्षेत्र में 1 लाख वर्ष पर्यंत घोर तपस्या की। उसने दृढ़तापूर्वक आसन लगाकर दीर्घ काल तक कृष्ण मंत्र का जप किया। तपस्या करते हुए दैत्य के सर से जलता हुआ दूसरा तेज निकलकर चारों ओर फैलने लगा। उस तेज से सभी देवता, मुनि एवं मनुगण संतप्त हो उठे और इंद्र को आगे कर वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन लोगों ने संपूर्ण संपत्तियों के दाता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और व्याकुल होकर अपना वृत्तांत विशेष रूप से निवेदन किया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी उन देवताओं को साथ लेकर उसे पूर्ण रूप से विष्णु के कहने के लिए वैकुंठ लोक गए। वहां जाकर सबकी रक्षा करने वाले त्रिलोकेश विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनम्र होकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोलते हैं, देवदेव हम नहीं जानते किस तेज से हम सभी अत्यधिक संतप्त हो रहे हैं। इसमें कौन सा कारण है, आप बताइए। हे दीन बंधु, आप संतप्त चित्त अपने सेवकों की रक्षा करने वाले हे रमानाथ, आप सबको शरण देने वाले हम शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोलते हैं, ब्रह्मादि देवताओं की बात सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु जी हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहने लगे। विष्णु जी बोलते हैं, देवताओं आप लोग निश्चिंत और शांत रहिए, भयभीत न होइए। प्रलय काल भी उपस्थित नहीं हुआ और न तो उपद्रव होने वाला है। मेरा भक्त दम नामक दानव तप कर रहा है, वह पुत्र चाहता है, इसलिए मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार जी बोलते हैं, हे मुने, विष्णु के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि वे सभी देवता धैर्य धारण करके पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। अच्युतोपि वरम दातुम पुष्करम संजगामः तपश्चरति यत्रासो दम्भ नामः हि दानवः। भगवान विष्णु भी वर देने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गए जहां वह दम्भ नामक दानव तप कर रहा था। तत्र गत्वा वरम ब्रूहीत्युवाच परिसातवन्य गिरास्तुनृत्यः भक्तं जपन्तं स्वमिनुः हरिः तच्छ्रुत्वा वचनं विष्णु दृष्ट्वा तं च पुरः स्थितं प्रणनाम महाभक्त्या तुष्टाव च पुनः पुनः।
दम्भुवाच देवदेव नमस्तेस्तु पुंडरीक विलोचन रमानाथ त्रिलोकेश कृपां कुरु ममोपरि स्वभक्तं तन्यं देहि महाबल प्रक्रमं त्रिलोक जयनिं वीरमजेयं च दिवोकसाम्। वहां जाकर विष्णु ने अपने मंत्र का जप करते हुए उस भक्त को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांगो। तब विष्णु का यह वचन सुनकर उनको अपने सामने खड़ा देखकर उसने महाभक्ति से उन्हें वर प्रणाम किया तथा बार बार उनकी स्तुति की। दम बोलता है, हे देवदेव, हे कमल लोचन, हे रमानाथ, हे त्रिलोकेश, आपको प्रणाम है, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप मुझे महाबली पराक्रमी तीनों लोगों को जीतने वाला वीर देवताओं के लिए अजय तथा आपकी भक्ति से युक्त पुत्र प्रदान कीजिए। सनत कुमार उवाच इत्युक्तो दानवेन्द्रेण तं वरं प्रदत्तो हरि निर्वत्यः चोग्रतपसा ततः स्वन्तर्धाम मुने गते हरो दानवेन्द्र कृत्वा तस्य दिशे नमः जगाम स्वगृहं सिद्धतपा पूर्ण मनोरथ कालेन तल्पेन तत्पत्नी सगर्भा भाग्यवत्यभूत राज तेज सत्यंतम रोचयन्ति गृहान्तरम् सुदामा नाम गोपो यो कृष्णस्य पार्षदग्रणी तस्य गर्भे विवेशासो राधा शब्दस्य जन्मने असुत सम्मे साध्वी सुप्रभम तन्य तथा जातकम सुचकरासो पितोहयम मुनिभ्रौ उत्सवः सुमहाना नसीत मेंचाते दिव्योत्तम नाम चक्रे पिता तस्य शंख चूड़ेति सहदिने पितो ग्रहे सवर्विधे शुक्ल पक्ष यथा शशि शैश्वेभ्यस्त विदस्तु स बभूव सुदीप्तिमान स बाल क्रीडया नित्यं पित्रो हर्षम ततानः प्रिय बभूव सर्वेषां कुल जानम विशेषता। सनत कुमार बोलते, दानवेंद्र के इस प्रकार कहने पर नारायण ने उसे वैसे वरदान दिया है। मुने उसे तपस्या से विरत कर अंतर ध्यान हो गए। भगवान के ध्यान पर सिद्ध हुए तप वाला तथा पूर्ण मनोरथ वाला वह दानव उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर चला गया। इसके बाद थोड़े ही समय में उसकी भाग्यवती पत्नी ने गर्भ धारण किया और अपने तेज से घर को प्रकाशित करती हुई शोभा प्राप्त करने लगी। हे मुने, सुदामा नामक गोप जो कृष्ण का प्रधान पार्षद था, जिसे राधा ने शाप दिया था, वही उसके गर्भ में आया। समय आने पर साध्वी ने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसके अनंतर पिता ने बहुत से मुनियों को बुलाकर उसका जात कर्म संस्कार कराया। हे द्विश्रेष्ठ, उसके उत्पन्न होने पर महान उत्सव हुआ और पिता ने शुभ दिन में उसका शंखचूड़ यह नाम रखा। वह शंखचूड़ पिता के घर में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान बढ़ने लगा और बाल्यावस्था में विद्या का अभ्यास कर अत्यंत तेजस्वी हो गया। वह अपनी बाल क्रीड़ा से माता पिता के हर्ष को नित्य बढ़ाने लगा। वह सभी को प्रिय हुआ और अपने कुटुंबियों को विशेष प्रिय हुआ। इति श्री श्री महापुराणे द्वितीय वृत्त संहितायां पंचमे युद्धखंडे शंखचूड़ उत्पत्ति वर्णम नाम सप्तविंशोध्याय। इस प्रकार श्री ऋषि महापुराण के अंतर्गत द्वितीय युद्ध संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंख चूड़ोत्पत्ति वर्णन नाम 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथाष्टविंशो अध्याय 28वां अध्याय शंखचूड़ की पुष्कर या क्षेत्र में तपस्या। ब्रह्मा द्वारा उसे वर की प्राप्ति। ब्रह्मा की प्रेरणा से शंखचूड़ का तुलसी से विवाह। सनत कुमार ततश्च शंखचूड़ेषु जगेष्वेहोपदेशताः तपश्चकार सुप्रीत्या ब्राह्मण पुष्करे चिरम गुरुदतां ब्रह्मा विद्यां जजापनीतेन्द्रियः एवं एकाग्रमना भूत्वा करणी निग्रहश्च। सनत कुमार बोलते हैं, इसके बाद उस शंखचूड़ ने जगिष्व्य महर्षि के उपदेश से ब्रह्मा जी के पुष्कर क्षेत्र में प्रीतिपूर्वक बहुत काल पर्यंत तप किया। उसने एक एकाग्र मन होकर इंद्र तथा उनके विषय में जीतकर गुरु के द्वारा दी गई ब्रह्म विद्या का जप करना प्रारंभ किया। तपनंतम पुष्करे तम वै शंखचूड़हम च दानवम वरम दातुम जगमाशु ब्रह्मा लोक गुरु विभु। इस प्रकार पुष्कर में तप करते हुए शंखचूड़ दानव को वर देने के लोक गुरु विभु ब्रह्मा वहां आ गए। वरम ब्रूहिति प्रोवाच दानवेन्द्रं विधिस्ततः स दृष्ट्वा तं नानमतिन् मुष्ठाव सधिरा वरम ययाचे ब्रह्मन् मजेतम दिवोकसां तथेहा विधस्तं वै सुप्रसेन चेतसः। श्री कृष्ण कवचम दिव्यम जन मंगल मंगलम दत्तवान शंखचूड़ाय सर्वत्र विजय प्रथम बंदरहिम संप्राहि त्वं तुलस्यै स तत्र वै विवाहं कुरु तत्रैव सा तपस्यति कामताः धर्मध्वज सुता सेति संदिदेश च तम विधे अंतर्ध्यानं जगमाशु पश्यतस्य तक्षणात् ततः स शंखचूड़ो हि तपः सिद्धो तित्पुष्करे गले सबबन्धं कवचम जगन मंगल मंगलम आज्ञा ब्राह्मण सोह्यपि तपः सिद्ध मनोरथा समयो पृष्ठास्य संतूर्णं बद्रिकाश्रमम् यदृच्छ्यास्त गतस्तत्रं शंखचूड़स्य दानवा
तपिश्चरन्ती तुलसी यत्र धर्म ध्वजात्मजाः स्वरूपा सुस्मिता तन्वी शुभ भूषण भूषिता संकटाक्ष दर्दवाशोः तमेव पुरुषं परं दृष्ट्वा तां ललितां रम्यं सुशीलां सुन्दरी सतीम् उवाच तत्समीपे तु मधुरं तामुवाच स शङ्खचूड उवाच कां त्वं कस्य सुता त्वं हीं किं करोषि स्त्रात् किं मौनभूता किङ्करं महासंभावितो महर्षिः सनत कुमार वाच इत्येवं वचनम श्रुत्वा सकामम तमुवाच सा। इस प्रकार पुष्कर में तप करते हुए उस शंखचूड़ दानव को वर देने के लिए गुरु विभु ब्रह्मा वहां आ गए। ब्रह्मा ने जब देवेंद्र से कहा वर मांगो तब वह उन्हें देख करके अधिक विनम्र होकर श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। उसके बाद उसने ब्रह्मा से वर मांगा कि देवगण मुझे जीत न सके। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मन से कहा कि ऐसा ही होगा। उन्होंने शंखचूड़ को जगत के मंगल को मंगल बनाने वाले जगत मंगल नामक सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहां तुलसी के साथ विवाह करो। वह पति की कामना से वहीं पर तप कर रही है। वह धर्मध्वज की कन्या है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उसे कहा और उसे देखते ही शीघ्र ही उसी क्षण अंत ध्यान हो गए। तदंतर तपस्या से सिद्धि प्राप्त कर उस शंखचूड़ ने वही पुष्कर में जगत के परम कल्याणकारी उस कवच को गले में बांध दिया। इसके बाद तपस्या से सिद्ध मनोरथ वाला प्रसन्न मुख वह शंखचूड़ ब्रह्मा जी के आज्ञा से शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में आया। वह दानव शंखचूड़ अपनी इच्छा से घूमते हुए वहां आया जहां धर्मराज की कन्या तुलसी तप कर रही थी। सुंदर रूप वाली मंद मंद मुस्कान वाले सूक्ष्म कटी प्रदेश तथा शुभ भूषणों से भूषित वह श्रेष्ठ पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखा। तब शंखचूड़ भी उस मनोहर रम्य सुशील सुंदरी एवं सती को देखकर उसके समीप स्थित हो गया और मधुर वाणी में उसे कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे देवी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो और मौन होकर क्यों बैठी हो? तुम मुझे अपना दास समझकर संभाषण करो। सनत कुमार बोलते हैं, इस प्रकार का वचन सुनकर तुलसी ने सकाम भाव से उससे कहा,